ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उम्मीद जागती है और शाम को चांदनी में प्यार की बातें गूंजती है। उस गांव का नाम था बरवामपुर। बरवामपुर इतना छोटा था कि पूरा गांव एक साथ हंसता तो उसकी आवाज आसपास के खेतों तक पहुंच जाती थी, और अगर कोई रोता तो उसकी सिसकियां पूरी बस्ती को दुखी कर देती थी। यहां के लोग सादगी से जीते थे। सुबह उठकर खेतों में जाते, पसीना बहाते, शाम को चौपाल पर बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए एक दूसरे की जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां और दुख बांटते। इसी बरवामपुर में रहता था राघव, एक ऐसा युवक जिसका दिल इतना विशाल और साफ था कि उसमें न सिर्फ उसका परिवार बल्कि पूरा गांव समा सकता था। राघव गांव के पुराने प्राइमरी स्कूल में बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता था। उसके पास न तो बड़ी जमीन थी, न कोई मोटी कमाई, न ही कोई बड़ा घर, लेकिन उसके पास सपने थे। सपने की एक दिन कोई लड़की उसके साथ आएगी जो उसके दिल की बात समझेगी, उसके साथ मिलकर जीवन को और भी खूबसूरत बनाएगी। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते, राघव का दिल सोने से भी ज्यादा कीमती है। एक दिन ये लड़का बहुत बड़ा नाम कमाएगा, बस थोड़ा वक्त और मेहनत चाहिए। उसी बरवामपुर में रहती थी नैना, एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों में जुनून की चमक थी, दिल में आग थी और मन में एक बड़ा सपना था, पुलिस इंस्पेक्टर बनने का सपना। लेकिन गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। बड़े बुजुर्ग कहते, लड़की होकर पुलिस में क्या करेगी? घर संभालो, शादी करो, बच्चों को पालो, ये सपने शहर के अमीरों के लिए हैं। औरतें चुपके चुपके कहती, नैना थोड़ी ज्यादा पढ़ लिख गई है, इसलिए ऐसे सपने देख रही है। नैना हर बार चुपचाप आंसू पोंछ लेती, लेकिन अंदर से हार नहीं मानती। वो रात को जब सब सो जाते, चिराग जलाकर किताबें पढ़ती, दूर शहर की पुलिस की खबरें सुनती और खुद से कहती रहती, एक दिन मैं जरूर दिखा दूंगी कि सपने किसी के लिंग या गांव को नहीं देखते, वे सिर्फ मेहनत और जज्बे को देखते हैं। एक शाम स्कूल के पीछे वाली पुरानी पीपल की छाव में वो अकेली बैठी रो रही थी। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे और वो सोच रही थी कि शायद सच में उसके सपने अधूरे रह जाएंगे। तभी राघव वहां से गुजरा। उसने नैना को देखा, दिल बैठ गया। वो धीरे से उसके पास गया, उसके बगल में बैठ गया और बहुत नरमी से पूछा, नैना, क्या हुआ बेटी? इतने आंसू क्यों बहा रही हो? कोई बात है तो बता दो, मैं सुन रहा हूं, कोई जजमेंट नहीं दूंगा। नैना ने सिसकते हुए कहा, राघव भैया, सब कहते हैं मैं कभी इंस्पेक्टर नहीं बन सकती। गांव वाले, रिश्तेदार, यहां तक कि मेरे अपने भी कहते हैं कि लड़की होकर ये सब नहीं हो सकता। शायद वो सही है। राघव ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, नैना सुनो, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यही है कि कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम सच में मेहनत करोगी, दिल से कोशिश करोगी, रात दिन एक कर दोगी, तो एक दिन यही गांव वाले तुम्हारे सामने खड़े होकर सलाम ठोकेंगे और कहेंगे कि हमारी नैना ने नाम कमाया, हम पर गर्व है। मैं तुम पर पूरा विश्वास करता हूं। तुम कर सकती हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। नैना की आंखों में पहली बार सच्ची उम्मीद की किरण चमकी। उस पल से दोनों की दोस्ती शुरू हुई। पहले बातें छोटी छोटी होती, फिर सपने साझा होने लगे और धीरे धीरे वो दोस्ती इतना गहरा प्यार बन गई कि दोनों को एक दूसरे के बिना एक पल भी अधूरा लगने लगा। कुछ साल बीत गए। दोनों ने बहुत सादगी से शादी कर ली। गांव के छोटे से मंदिर में, बस कुछ करीबी रिश्तेदारों के बीच, कोई दहेज नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस दो दिलों का पक्का वादा और गांव वालों की खुशियां व दुआएं। शादी की पहली रात राघव ने नैना से पूछा, तुम्हारा वो सपना अभी भी जिंदा है ना, पुलिस इंस्पेक्टर बनने का? नैना ने हंसते हुए लेकिन थोड़े डर के साथ कहा, हाँ राघव, लेकिन अब शादी हो गई, घर की जिम्मेदारी आई, बच्चों की सोचनी पड़ेगी, शायद अब मुश्किल हो जाए। राघव ने उसके दोनों हाथ थाम लिए, आंखों में आंखें डालकर बहुत प्यार से कहा, नहीं नैना, अब तो ये सपना और भी जरूरी हो गया है। तुम पढ़ाई करो, तैयारी करो,
परीक्षा दो, इंस्पेक्टर बनो। मैं हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम्हारी खाकी यूनिफॉर्म देखकर मैं सीना चौड़ा करके कहूंगा कि ये मेरी नैना है, मेरी पत्नी है, मेरी शान है। नैना की आंखें नम हो गई। वो राघव से लिपट गई और बोली, तुम्हारे जैसे साथी मिलना किसी की किस्मत में लिखा होता है। मैं वादा करती हूं, मैं कोशिश जारी रखूंगी। उस रात दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे दुनिया कितनी भी मुश्किलें लाए, वे कभी अलग नहीं होंगे, हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। नैना की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई, लेकिन पैसे की बहुत तंगी थी। राघव ने अपनी पैतृक छोटी सी जमीन बेच दी। गांव वाले स्तब्ध रह गए। कोई कहता, राघव पागल हो गया है क्या, लड़की के लिए सब कुछ लुटा दिया। कोई कहता, अब क्या खाएगा ये बेचारा। लेकिन राघव सिर्फ मुस्कुराता और कहता, एक दिन मेरी नैना इंस्पेक्टर बनेगी, खाकी पहन कर आएगी, और तुम सब गर्व से कहोगे कि बरवामपुर की बेटी ने इतना बड़ा नाम कमाया। मेरी खुशी यही है कि उसका सपना पूरा हो। नैना शहर दिनारा चली गई। वहां एक छोटे से हॉस्टल में रहकर दिन रात पढ़ाई करती। राघव गांव में मजदूरी करता, स्कूल में बच्चों को पढ़ाता, शाम को ट्यूशन देता। जो भी थोड़ा बहुत पैसे बचते नैना को भेज देता। फोन पर बात होती तो राघव कहता, थक मत जाना नैना, मैं यहां तुम्हारी सफलता का इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारी हर मेहनत मेरी आंखों के सामने है, मैं हर रात तुम्हारे लिए दुआ करता हूं। नैना कहती, तुम्हारे बिना सब सूना लगता है राघव, लेकिन मैं पूरी ताकत से कोशिश कर रही हूं। बस तुम्हारा प्यार और विश्वास चाहिए, वो मुझे हिम्मत देता है। लेकिन जिंदगी में समय बड़े बड़े रिश्तों को भी आजमाता है। शहर की चमक दमक, नए दोस्त, नई सोच, नई महत्वाकांक्षाएं, सब कुछ नैना को धीरे धीरे बदलने लगा। पहले कॉल्स रोज होती थी, फिर हफ्ते में एक दो बार, फिर कई दिन गुजर जाते। बातें छोटी और ठंडी हो गई। एक दिन नैना ने फोन पर कहा, राघव, हमें अलग होना चाहिए। हमारा सोच अब एक नहीं रहा। मेरे बहुत बड़े सपने हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। राघव का दिल जैसे चूर चूर हो गया। वो चुप रहा, सिर्फ इतना पूछा, क्या मैंने कभी तुम्हें रोका है नैना? क्या मैंने कभी तुम्हारे सपनों के बीच में खड़ा हुआ? नैना ने कहा, नहीं, लेकिन अब नहीं हो पाएगा। गांव में पंचायत बुलाई गई। सबने देखा राघव की आंखों में आंसू थे, लेकिन मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तलाक हो गया। गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे। शहर की हवा लग गई, बदल गई नैना। गरीब राघव की जिंदगी तबाह हो गई। लेकिन राघव ने कभी नैना के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोला। बस इतना कहता, अगर वो खुश है, अगर उसका सपना पूरा हो रहा है, तो मेरे 2 साल बीत गए। राघव अब भी उसी पुराने मिट्टी के घर में रहता था। स्कूल जाता, बच्चों को पढ़ाता, चेहरा थोड़ा उदास, लेकिन मुस्कान वही सादगी वाली। एक दिन अचानक गांव में पुलिस की कई गाड़ियां आई। लाल नीली लाइटें चमक रही थी। गांव वाले डर के मारे इकट्ठा हो गए। जीप से एक महिला उतरी, खाकी यूनिफॉर्म में, कंधों पर तारे, नजरें तेज, चेहरा सख्त। वो थी इंस्पेक्टर नैना। पूरा गांव सन्न रह गया। कोई धीरे से बोला, अरे ये तो हमारी नैना है, इंस्पेक्टर बन गई। नैना ने सिपाहियों से कहा, आरोपी इसी गांव में रहता है, नाम है राघव। गांव वाले जैसे जमीन पर गिर पड़े। सब सोचने लगे, राघव, वो तो सबसे नेक, सबसे सच्चा इंसान है। पुलिस राघव के घर पहुंची। घर वही पुराना, छोटा सा, लेकिन साफ सुथरा। आंगन में तुलसी का पौधा अभी भी हरा भरा था। नैना रुक गई। यादें बाढ़ की तरह आई। वही आंगन जहां उन्होंने सपनों की बातें की थी, हंसते खेलते वादे किए थे, प्यार भरी रातें गुजारी थी। सिपाही चिल्लाया, राघव बाहर आओ। दरवाजा धीरे से खुला। राघव बाहर आया। चेहरा थोड़ा दुबला पतला, लेकिन आंखों में वही प्यार और सादगी। दोनों आमने सामने खड़े थे। समय जैसे थम गया। नैना ने सख्त आवाज में कहा, राघव,
तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। राघव ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, मेरा अपराध क्या है, मैडम? नैना ने फाइल खोली और बोली, तुमने शहर के बड़े व्यापारी धीरज मल्होत्रा से रिश्वत लेकर झूठी गवाही दी, एक बड़े भ्रष्टाचार के केस में सबूत छिपाए। गांव वाले चिल्लाए, नहीं, राघव ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो तो सच्चाई का पुतला है। नैना ने कहा, शांत रहिए, कानून अपना काम करेगा। राघव बहुत शांत था। बोला, अगर कानून ऐसा कहता है तो मैं तैयार हूं। लेकिन मैडम, क्या मैं घर से एक छोटी सी चीज ले सकता हूं? नैना ने हामी भरी। जल्दी करो। राघव अंदर गया। नैना भी उसके पीछे पीछे। घर में छोटा सा कमरा, पुरानी मेज, दीवार पर तस्वीरें। नैना की नजर एक फोटो पर पड़ी, खुद की, यूनिफॉर्म में मुस्कुराती हुई। नीचे लिखा था, मैं हमेशा तुम पर गर्व करूंगा। नैना की सांस रुक गई। पूरे कमरे में उसकी तस्वीरें लगी थीं, ट्रेनिंग की, पासिंग आउट की, प्रमोशन की। 2 साल बाद भी राघव ने उसकी हर खुशी को संजो रखा था। नैना की आंखें नम हो गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, ये सब तुमने क्यों रखा राघव? राघव ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम्हारा सपना पूरा हुआ नैना। मैं चाहता था कि तुम इंस्पेक्टर बनो, यही मेरी सबसे बड़ी जीत थी। फिर नैना की नजर एक पुरानी फाइल पर पड़ी। उसने हाथ कांपते हुए फाइल उठाई और खोली। अंदर रसीदें, दस्तावेज और एक चिट्ठी। चिट्ठी पढ़ते ही नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। सच्चाई यह थी कि 2 साल पहले शहर में धीरज मल्होत्रा पर बड़ा भ्रष्टाचार और तस्करी का केस चला था। राघव मुख्य गवाह था, क्योंकि उसने धीरज के आदमियों को गलत काम करते देखा था। लेकिन धीरज बहुत ताकतवर था। उसने राघव को धमकी दी, गवाही दी तो तेरी पत्नी की नौकरी खत्म कर दूंगा, उसका पूरा सपना चूर चूर हो जाएगा। राघव ने सोचा, अगर सच बोला तो नैना की सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी, उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। इसलिए राघव ने खुद पर इल्जाम लगवाया, झूठी गवाही दी, केस कमजोर हुआ, धीरज बच गया। लेकिन राघव पर ही आरोप लग गए कि उसने पैसे लेकर गवाही बदली। फाइल में राघव का लिखा नोट था, अगर नैना मेरे साथ रहेगी तो मेरी बदनामी उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी, इसलिए मैंने खुद को बलिदान कर दिया। वो इंस्पेक्टर बने, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। मैंने तलाक इसलिए लिया ताकि वो आजाद होकर आगे बढ़ सके। नैना फाइल गिराकर बैठ गई, जोर जोर से रोने लगी। सिपाही हैरान। नैना ने राघव को देखा और सिसकते हुए कहा, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हें गलत समझा, बदनाम किया। मैं कितनी अंधी थी राघव। राघव ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, नैना, सच्चा प्यार कभी हिसाब नहीं करता। तुम्हारा सपना पूरा होना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी थी। तुम रो मत, सब ठीक है। नैना रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो राघव, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। राघव मुस्कुराया, माफ करने की क्या बात, तुम मेरी नैना हो, हमेशा रहोगी। नैना ने सिपाहियों से कहा, गिरफ्तारी रद्द करो। असली दोषी धीरज मल्होत्रा है। मैं खुद केस दोबारा खोलूंगी और सच्चाई सामने लाऊंगी। गांव वाले खुशी से तालियां बजाने लगे। नैना ने राघव को गले लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब खुशी, पछतावे और प्यार के। गांव में फिर से उम्मीद और प्यार की लहर दौड़ गई। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी बदला नहीं मांगता। वो चुपचाप बलिदान देता है, चुपचाप इंतजार करता है और कभी शिकायत नहीं करता। कभी कभी हम अपने सबसे करीबी को गलत समझ लेते हैं, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो दिल टूट जाता है और पछतावा जिंदगी भर रह जाता है। इसलिए रिश्तों की कद्र करो, अपनों को समय दो, उनकी बातें सुनो, क्योंकि एक बार खोया तो शायद कभी वापस ना आए। अब आप बताइए, क्या आपके जीवन में भी ऐसा कोई इंसान है जिसने आपके लिए चुपचाप बहुत कुछ किया हो? या आपने कभी किसी अपनों के लिए ऐसा बलिदान दिया है?
कमेंट में अपनी कहानी जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी कहानी किसी और का दिल बदल सकती है और किसी का विश्वास मजबूत कर सकती है।